से बर्थडे डेट कैसे इंप्रूवमेंट ला सकती है लाइफ में? सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही हुआ ना एक तरीके से, राइट? तो आप बताइए इसके बारे में। मैं जैसे अपना एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक टू टेल समथिंग कि जो अपने आप आपने आजमाया नहीं और उसके रिजल्ट्स नहीं देखे, ठीक है? सो अब जैसे मेरा 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं क्या 4 और 3 आपस में कंपैटिबल है? मेरे वाले में नहीं है। 4 और 3 कैसे? लाइक आप बर्थडे डेट को, मेरा बर्थडे आता है, ठीक है, और मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ आप ऐड करोगे तो 3 पे ऐड होती है, लाइक सिंगल डिजिट्स, राइट? हाँ, सिंगल डिजिट्स, ठीक है। सो 4 और 3 मेरे रूलर्स है। 4 को हम बेसिक नंबर या रूट नंबर बोलते हैं, 3 को हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे बेसिक चीज जो हम देखते हैं ना, क्या ये दो नंबर्स आपस में कंपैटिबल हैं? क्योंकि कुछ लोग जो आपको ये बोलते दिखेंगे ना कि यार न्यूमरोलॉजी बेकार है, हमारी तो जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, आप उनके नंबर देखना वो कंपैटिबल होते हैं, इसीलिए बहुत खुश घूम रहे होते हैं। अब उनकी दशाएं भी अच्छी चल रही हैं तो कोई कुछ नहीं मानता है। जो लोग बिलीव भी नहीं करते, अगर वो कह रहे हैं कि उनकी लाइफ मस्त है, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत स्टडी करके, तो लेकिन उनके पीछे का जो साइंस कह लो या सीक्रेट्स कह लो, दैट इज न्यूमरोलॉजी। इट इज लाइक आपके मम्मी पापा ये 2 नंबर है, दोनों ही आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, तो कोई कभी मना करेगा कि यार जिंदगी में तो मुझे पता है ना मेरी बैक है। Correct. अब कोई एक है जो या तो अगर आपका एक पेरेंट ना हो या आपको सपोर्ट ना कर पाए, तो फिर आदमी को कुछ खटकता है ना, वही वाली चीज है। तो सबसे पहले वो समझना है हाउ डू यू मैनेज दैट, ठीक है। सो वो चीज है। फिर आपका जो नेम नंबर है, क्या वो आपके लकी नंबर पे ऐड होता है? ये 4 और 3 के जो कॉमन लकी नंबर्स पे भी आऊंगा मैं। ऐसे देखते हैं। ओके, सो आप एक चीज बताइए कि लाइक आपने कहा हर एक नंबर की एक अलग आइडेंटिटी होती है, तो ऐसे कौन से लकी नंबर्स हैं या ऐसे कौन से अनलकी नंबर्स हैं? तो आप इन दोनों कैटेगरीज का बताइए कि कौन से लकी और कौन से अनलकी। परफेक्ट। अब इसमें ना न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा खूबसूरती की बात क्या है कि सब कुछ बहुत स्पेसिफिक है। एक तो नंबर से सब बहुत लॉजिकल है, सो दिस इज व्हाई इट्स साइंस, बिकॉज डेटा ड्रिवन साइंस है। बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ पढ़ी, हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है इंडिया में, उसके साथ प्लैनेट्स का सिस्टम डाला, ठीक है। सो बाहर चाहे जैसे लोशो ग्रिड बहुत फेमस है चाइनीज एंड ऑल में, हम लोग व्हाट इज लोशो ग्रिड? मेरे को नहीं पता पर्सनली। है 9/9, सो 3/3 का एक स्क्वायर बनता है जिसमें 1 to 9 डिजिट्स आते हैं। ओके ओके। और आप सब जगह से टोटल करोगे, चाहे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, वो 15 पे ऐड होता है, ओके, ठीक है। सो ये चाइना से स्टार्ट हुआ था, बहुत लंबी कहानी है इसकी, बट मोस्टली सबसे ज्यादा फेमस ये है। एंड अगर आप नेम न्यूमरोलॉजी देखते हो तो शाइलियन न्यूमरोलॉजी फेमस है। हम इंडिया में क्या करते हैं, हम वैदिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, बिकॉज हमारे पास एस्ट्रोलॉजी की बहुत बड़ी बैकिंग है। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब ये है कि जो नंबर 1 के साथ कंपैटिबल है, मतलब क्या लकी है, इसमें हम ऐसे देखते हैं फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिससे मेरी नहीं पड़ती है वो मेरा दुश्मन ही निकले, इसलिए न्यूट्रल चीजें भी। अनलकी कुछ नहीं है बेसिकली इसमें, कहना अनलकी होता है, बिल्कुल होता है, बट ये नहीं है कि एक के लिए सबका सेम बैठेगा। सो बहुत लोग ये बोलते हैं या न्यूमरोलॉजी को इसलिए नकार देते हैं कि अच्छा पूरी दुनिया हमने 9 पार्ट्स में, बस 1 to 9 में डिवाइड कर दिया। एक्चुअली 81 कॉम्बिनेशन है ना, अगर आप दिमाग लगाओ, जो मैंने अभी आपको बोला बेसिक और डेस्टिनी क्या है, 2 नंबर्स है। सो 9 into 9 81 कॉम्बिनेशन बन गए, सो विच इज अ लॉट। फिर उसके बाद सबकी दशाएं चेंज हो जाती हैं, नंबर के हिसाब से करते हैं। इसीलिए वैदिक न्यूमरोलॉजी मुझे इसीलिए ज्यादा पसंद है। तो हम जैसे कुंडली में देखते हैं ना, हमारी बर्थडे टू बर्थडे दशाएं चेंज होती हैं, सेम वैदिक न्यूमरोलॉजी में होता है, उससे स्पेसिफिक बनता है, उससे हम देखते हैं इस साल के लिए मेरे लिए क्या लकी है क्या नहीं है। अब लकी से अगर मैं कंपेयर करूं, लेट्स सपोज कि ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स इंप्रूवमेंट इन देयर लाइफ, राइट? सबको सक्सेस चाहिए, बिल्कुल। तो मैरिज की अगर हम बात करें या लाइफ में इंप्रूवमेंट्स की बात करें, तो न्यूमरोलॉजी कहाँ इंपैक्ट देती है इन चीजों में? परफेक्ट, ये इतना अच्छा सवाल है क्योंकि न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग मैंने देखी है, एस्ट्रोलॉजी से भी बहुत बेटर काम करती है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी बनी हुई है बहुत साल पहले का कि 36 गुण मिलाओ, आप राक्षस गण से हो, मनुष्य गण से, उसके बाद भी डिवोर्सेस होती हैं बहुत, ठीक है। क्योंकि साइंस ने जो इतना इवॉल्व किया, लोग तो इवॉल्व कर गए हैं। सो आप न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, हम 3 प्लेन्स में सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर उस हिसाब से पॉइंट्स देखते हैं कि इमोशनली कंपैटिबल है या नहीं है, मॉनेटरी वाइज कंपैटिबल है, क्योंकि आप दोनों वर्किंग एजेंडर्स, ठीक है। एंड तीसरा चीज हम ये देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल प्लेन जो है, कि एक है कि बहुत रूठता है, बहुत इमोशनल है, दूसरा कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल है, तो इनकी लड़ाइयाँ इसी बात पे खत्म नहीं होंगी कि यार ये कोई रूठने वाली बात थी, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सो ये काफी मॉडर्न चीज है, प्लस इसमें सोल्यूशन भी है फिर कि आपको कब चुप रहना है, कब नहीं रहना है, नेम उस हिसाब से ले लो, मोबाइल नंबर का टोटल उस हिसाब से ले लो। अब किसी की शादी हो चुकी है, अब आप उसको ये थोड़ी बोलोगे जी आपकी तो कंपैटिबिलिटी नहीं है, राइट। फिर अब ये सारे सॉल्यूशंस वर्कआउट करते हो, ये लॉन्ग रन सॉल्यूशंस। बहुत बार दशा के आपने कहा मोबाइल नंबर से रिलेटेड अगर मैं पूछूं एक क्वेश्चन, तो मोबाइल नंबर्स अगर लेट्स सपोज कि मेरे मोबाइल में लेट्स सपोज 3 डिजिट सेम है, लोगों के 4 डिजिट सेम होते हैं, कुछ लोगों के 5 डिजिट सेम होते हैं, एंड द नंबर्स आर एक्सपेंसिव बाय लाइक टाइम बाय टाइम, अगर VIP नंबर्स एक्सपेंसिव ही होते चले
लग जाते हैं जितने सेम डिजिट के होते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करता है लोगों की लाइफ को, वो नंबर्स भी इम्पैक्ट करते हैं। बहुत करते हैं, इनफैक्ट इसके बाद आपके पैसे बहुत बचने वाले हैं, बिकॉज न्यूमरोलॉजी सेज किसी भी एक नंबर का वाइब्रेशन अगर आप ज्यादा लोगे ना तो प्रॉब्लमैटिक है। अच्छा, एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड ना, राइट, कोई भी दूध का धुला तो है नहीं प्लैनेट, है ना। तो अगर जैसे आप वन नंबर, जैसे मैंने सूर्य की बात करी, आपने कम क्वांटिटी में लिया, पहले तो ये देखना है लकी या अनलकी है, हाँ जी, ठीक है। अब हमने वन नंबर बहुत ले लिया, मान रहे हैं कि लकी है या न्यूट्रल है, ले लिया, पर बहुत लाइन लगा दी वन की, तो ईगो बहुत बढ़ जाएगा। लेट्स चेंज इट फ्रॉम 1 to 7, लाइक 7 नंबर लोग, ठीक है, 7 अगर आप लोगे तो आप ऐसा समझो कि 7 से ना आपके अंदर सिक्लूजन बहुत बढ़ जाएगा, लोगों के साथ आप लोग लगेगा यार बेकार है, क्योंकि 7 नंबर अल्टीमेटली केतु का है, बहुत स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं कि ये ना सब मोह माया है, तो आप उसी जोन में चले जाओगे। दोस्त बोलेंगे यार तू तो पहले बड़ा पार्टी करता था, घर वाले बोलते तू तो बड़ा बैठता था, आप डिप्रेसिव टेंडेंसीज में भी जा सकते हो, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव नंबर्स, जो उसके मोबाइल नंबर में कह लो आप, या किसी भी चीज में अगर वो एक्सेसिव नंबर्स यूज करता है तो उसके लिए भाई डेंजरस है, हानिकारक कह लो हिंदी। ये बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि 10 डिजिट्स होते हैं, तो आप दो कॉम्बिनेशंस देख के फिर एंड किससे कर रहे हैं, उसका टोटल किस कंपाउंड पे आ रहा है। सो 6 का 33 लेना है, 42 लेना है, 24 लेना है, उस सब पे बहुत डिपेंड करता है। तो देखो, कहा जाए यार न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर हम डिस्कस करना स्टार्ट करें तो आई गेस एक दिन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि नंबर्स के बारे में हर एक नंबर की आपने बताई एक ना एक खूबी होती है, एक ना एक प्रायोरिटी होती है, लेकिन एक नंबर मेरे को ऐसा बताओ जो एक्सेसिव यूज भी करें तो उससे लोगों को इंप्रूवमेंट ही मिले, लाइक ग्रोथ ही मिले। एक नंबर कोई ऐसा बताओ। ऐसा ना होता नहीं है, लोशो ग्रिड के हिसाब से 5 नंबर मानते हैं, ओके, ठीक है, बट 5 नंबर इज लाइक कोई भी अगर एक्सेसिव यूज करे ना तो मतलब हार्म नहीं देगा ज्यादा, राइट। ऐसे वैदिक में 7 मानते हैं, उसको भाग्य का नंबर बोलते हैं, okay. बट इसीलिए मैंने इतनी जो कहानी बोली वो इसलिए थी कि लोग इस चीज के पीछे ना भागे, क्योंकि आप दोबारा से ये चीज समझो कि आपको ना अपने रूलर समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो ये 2 नंबर्स आपको रूल कर रहे हैं, जैसे 4 और 3 मैंने अपने केस में बोला, तो राहु एंड जुपिटर कर रहे हैं। आप अपने मम्मी पापा को खुश रखो, विज़ पूरी दुनिया के एल्डर्स को खुश रखो, कौन आपको ज्यादा बैकिंग देंगे, जिसके अंडर आप आते हो, सेम लॉजिक है। इसलिए लोग जो ये रेमेडीज या यूट्यूब पे उपाय देखिए करना है और जनरल चीजें मानते हैं, वो ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका एनिमी प्लैनेट हो या उसकी वाइब्रेशन आपको नहीं चाहिए। ओवर पावर्ड भी होते हैं नंबर, जो डोनेशन से फिर हम खत्म करते हैं उनकी पावर को। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल।